हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डायनामिक्स पे। मैं हूं नीलांशु कुमार। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पहले मैं पेन सेलेक्ट कर लूं, कलर चेंज कर लूं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है कि हु शुड टेक वैक्सीन एंड हु शुड नॉट, मतलब किन्हें वैक्सीन लेनी चाहिए और किन्हें नहीं लेनी चाहिए। हमारे देश में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम बहुत पहले शुरू हुआ और 18+ लोगों के लिए 1 मई से होल ओवर इंडिया वैक्सीनेशन शुरू हुआ। बट कुछ राज्यों में वैक्सीन की स्कार्सिटी के कारण, कम अवेलेबिलिटी के कारण ये अभी डिले है और हमारे राज्य बिहार में भी ये अभी तक शुरुआत नहीं हुई है। तो लोगों के मन में जो कन्फ्यूज़न है कि किन्हें वैक्सीन लेनी चाहिए, किन्हें वैक्सीन लेनी चाहिए, मतलब वो किस तरफ जाने चाहिए, लेने वाले या नहीं लेने वाले। ऐसे सरकार कह रही है सबको वैक्सीन लेना है, बट कुछ एजम्पशन, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिन प्रॉब्लम से रिलेटेड लोगों को अभी वैक्सीन लेने से बचना चाहिए। तो हम लोग उसी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, सबको पता है कि वैक्सीन विल बी गिवन एवरीवन साइमल्टेनियसली। नो, द बिग नो, वैक्सीन इज नॉट गिवन साइमल्टेनियसली टू एवरीवन। फर्स्ट, risk was calculated. For the risk, Government of India identify first of all priority group in which the higher risk person are हेल्थ केयर वर्कर एंड फ्रंट लाइन वर्कर। इन लोगों के लिए सबसे पहले वैक्सीनेशन शुरू हुआ। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लोग हों या सफाई या फ्रंट लाइन वर्कर, जिनको सरकार ने फ्रंट लाइन वर्कर की लिस्ट में रखा है, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों, बिजली विभाग के हों या जर्नलिस्ट हों। कुछ राज्यों ने भी जर्नलिस्ट को भी फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में नामित किया है, जिसके कारण वो लोग भी वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हो गए हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज। सेकेंड ग्रुप में वो लोग आते हैं जिनका एज 60 हो गया है या 45 से 60 हैं और कुछ क्रिटिकल कंडीशन से हैं, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है, वो वैक्सीन ले सकते थे। और थर्ड फेज में वी ऑल नो 1 मई से 18+, तो ऑल यूथ आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज टेक वैक्सीन। सो आगे कुछ सवाल हैं आप लोगों के, उसको फिर मैं जवाब देता हूं। कैन ए पर्सन प्रेजेंटली हैविंग कोविड confirmed और सस्पेक्टेड इन्फेक्शन बी वैक्सीनेटेड? क्या वैसे लोग जो कंफर्म मतलब पॉजिटिव हैं कोविड से या सस्पेक्टेड हैं, सस्पेक्टेड का मतलब उन्हें जो फीवर हो या उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो, स्मेल का प्रॉब्लम हो, तो क्या वो अभी वैक्सीन लें या रुकें? तो सरकार कहती है पर्सन विथ कंफर्म और सस्पेक्टेड इन्फेक्शन वो इंक्रीज कर सकता है रिस्क। जहां वो जाएगा उनको वैक्सीन लेने अगर वो जाते हैं तो दूसरे लोगों को अपनी इन्फेक्शन फैलाने का रिस्क है, इसीलिए वो लोग अभी वैक्सीन नहीं लेंगे। पर्सन विथ कंफर्म और सस्पेक्टेड इन्फेक्शन में इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग द सेम टू अदर पर्सन। दे विल इन्फेक्ट द पर्सन वेयर दे विजिट फॉर द वैक्सीनेशन। फॉर दिस रीजन इन्फेक्टेड पर्सन शुड डिफर वैक्सीनेशन फॉर 14 days आफ्टर सिम्टम रिजोल्यूशन। इट मीन्स जब उनके सिम्टम ठीक होने के बाद 14 दिन, मतलब आज आपको अगर बुखार आना बंद हुआ तो आज से 14 दिन के बाद आप वैक्सीनेशन सेंटर जा सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इज इट नेसेसरी फॉर कोविड-19 रिकवर्ड पर्सन टू टेक द वैक्सीन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत लोगों को लगता है कि मैं तो कोविड से ठीक हो गया, मेरे शरीर में एंटीबॉडी आ गई, तो मैं वैक्सीन क्यों लूँ, मैं नहीं जाऊंगा एंटी वैक्सीन लेने। तो उसके लिए सरकार क्या कहती है, इट इज एडवाइजेबल टू रिसीव कंप्लीट शेड्यूल ऑफ वैक्सीन। इट मींस 2 डोज। जो अभी 2 वैक्सीन हमारे पास हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उसके 2 डोज को डन करना है और उनकी प्रीवियस हिस्ट्री कोविड-19 से कुछ भी हो, 1 बार इन्फेक्टेड हो या 2 बार इन्फेक्टेड हो। बट क्या कंडीशन है उसको हम देखेंगे। डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी और ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन आफ्टर कोविड-19 एक्सपोजर नॉट स्टेबल। तो उसकी इम्यूनिटी डेवलप होती है या एक्सपोजर से वो खतरा में नहीं होते, इसकी कोई रिपोर्ट अभी नहीं आई है। इसीलिए वे लोग जो कोविड से संक्रमित हुए और ठीक हो गए, वे 4 से 8 हफ्ते मतलब 1 to 2 month का वेट करेंगे अपने सिम्टम के ठीक होने से। वैसा मैंने पिछले स्लाइड में बताया, अपने सिम्टम के ठीक होने से 1 या 2 मंथ का वेट करें, उसके बाद वो जाएं वैक्सीनेशन लेने, उन्हें कोई खतरा नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द कॉन्ट्राडिक्शंस फॉर दिस वैक्सीन? इस वैक्सीन को लेने के लिए कुछ कुछ चीज़ें ऐसी सरकार ने बताई हैं कि जिन लोगों को ये पार्टिकुलर चीज़ है जो हम लोग भी डिस्कस करेंगे 3 पॉइंट में, ये अगर है, ये प्रॉब्लम से वो ग्रसित हैं या ये सिम्टम उनके पास है, तो वो वैक्सीन अभी नहीं लेंगे। ऐसे लोग जिनका एलर्जिक रिएक्शन है,
पहले कभी वैक्सीन डोज से, मतलब फर्स्ट डोज लिया हो, एलर्जिक रिएक्शन हो गया हो तो वो दूसरा डोज ना ले। उसके अलावा जिनको इंजेक्शन से एलर्जी हो या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से एलर्जी हो वो भी वैक्सीन लेने से बचे। फ्यूचर में गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आएंगी इसके लिए, जब इन पर टेस्टेज हो जाएंगे शायद, तब आप वैक्सीन ले सकते हैं। उसके अलावा वैसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं या जो बच्चे को दूध पिलाती हैं, लैक्टिकेशन करती हैं, उन लोगों के लिए क्या गाइडलाइंस है। तो ऐसा बताया गया है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, लैक्टिकेटिंग वुमेन हैं, उन पर कोई किसी तरह का क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ। आप जानते हैं क्लिनिकल ट्रायल 3 स्टेज में हुआ था, 1, 2 एंड 3 स्टेज। इनमें तीनों स्टेज में कोई महिला जो प्रेग्नेंट थी उनको क्लिनिकल ट्रायल में इंक्लूड नहीं किया गया था। इसीलिए वैसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं वो अभी वैक्सीन लेने से बचेंगी जब तक कि वो अपने प्रेगनेंसी और फीडिंग के पीरियड से गुजर रही हैं। तीसरा, अभी मैंने डिस्कस किया जिनको कोरोना का सिम्टम था या कोरोना पॉजिटिव थे और ठीक हो गए, वो 4 से 8 हफ्ते मतलब 1 से 2 महीने का इंतजार करेंगे। ध्यान रखेंगे 1 से 2 महीने का वेट करना है कोरोना ठीक होने के बाद, तुरंत जाकर वैक्सीन नहीं लेनी है। उसके अलावा पेशेंट हु हैव साइन ऑफ SARS-CoV-2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और क्लॉसवेसेंट प्लाज्मा, इट मीन्स जिनको प्लाज्मा दिया गया हो या एंटीबॉडी दिया गया हो SARS-CoV-2 का, वो भी अभी वैक्सीन लेने से बचेंगे अगली गाइडलाइंस तक। उसके अलावा वैसे लोग जो किसी और बीमारी से बहुत ग्रसित हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं या ICU में भर्ती हैं, तो जब तक ठीक ना हो या जब उनके फिजिशियन, उनके डॉक्टर ना बोलें, वो अभी वैक्सीन ना लें। क्लियर? कोई डाउट नहीं? ऑब्वियसली नो डाउट। चलिए आगे देखते हैं। द हेल्थ मिनिस्ट्री एडवाइज कॉशन इन वैक्सीनेशन पर्सन विथ अ हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग, मतलब कुछ लोगों को ब्लीडिंग होता है, जिनका खून ज्यादा बहता है, विटामिन के की कमी है, जो भी रीजन हो, पर्सन विद ब्लीडिंग और कॉपुलेशन डिसऑर्डर, उन लोगों के लिए क्या सलाह दी गई है। तो देयरफॉर ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर लाइक हीमोफिलीज, दिस पर्सन शुड टेक वैक्सीन अंडर द सुपरविजन ऑफ ट्रीटिंग फिजिशियन, इट मींस अपने फिजिशियन जिससे आप इलाज करा रहे हैं उसके सलाह पे आप वैक्सीन लें। वैसे पेशेंट जो एडमिट हैं हॉस्पिटल या ICU में ब्लीडिंग प्रॉब्लम से, वो वैक्सीनेशन को तब तक डिले करें जब तक कि वो हॉस्पिटल से डॉक्टर के द्वारा डिस्चार्ज नहीं कर दिए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हार्ट और ब्रेन डिसऑर्डर है और वो ब्लड थिनर का यूज करते हैं, मे बी ब्लड क्लॉट के लिए, लाइक एस्पिरिन या एंटी प्लेटलेट ड्रग, वो अपनी मेडिसिन के साथ साथ वैक्सीन को भी ले सकते हैं, उनके लिए वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ है। तो इसमें हमने क्या जाना कि जो ब्लड थिनर या एस्पिरिन, ब्लड थिनर लाइक एस्पिरिन या एंटी प्लेटलेट ड्रग ले रहे हैं वो अपना ड्रग कंटिन्यू करें और वैक्सीन ले सकते हैं। लेकिन जो लोग ब्लीडिंग डिसऑर्डर के कारण हॉस्पिटलाइज्ड हैं वो अपने ट्रीटिंग फिजिशियन की सलाह पर या डिस्चार्ज होने तक वैक्सीनेशन को जरूर से जरूर टाल दें। आगे हम देखते हैं क्या सवाल। अब आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब हम वैक्सीन लेते हैं तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। किसी लोगों को आप देखिए यहाँ माइल्ड हेडेक, किसी लोगों को स्वेलिंग, जहाँ पर आपको सुई पड़ी वहाँ पर स्वेलिंग, या माइल्ड फीवर या इरिटेशन आता है। तो जैसा गवर्नमेंट कहती है कि साइड इफेक्ट शुड गो विद इन फ्यू डेज, कुछ दिनों में साइड इफेक्ट्स चले जाएंगे, तो आप लोग अपना सेकेंड डोज जरूर लें। लेकिन कुछ लोगों के लिए जब साइड इफेक्ट्स ज़्यादा हो तो उनको फर्स्ट शॉट के बाद अपने फिजिशियंस का ध्यान लें। और अगर आपको वैक्सीनेशन सेंटर पे भी बताया जाए कि आपको अगर फर्स्ट डोज में कुछ प्रॉब्लम हुई थी आप नहीं लें तो आप नहीं ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको ये सारी चीज़ें लाइक माइल्ड हेडेक, पेन और स्वेलिंग एट द इंजेक्शन साइट, माइल्ड फीवर या इरिटेशन हो तो आपको सेकेंड डोज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे घर वालों ने भी लिया, मेरे पापा को भी माइल्ड फीवर्स आए थे बट वो 1-2 दिन में चले जाते हैं। एक सलाह मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगा, जो जानकारी मेरे पास अवेलेबल है, अगर उसको आपको डोज वैक्सीनेशन फर्स्ट या सेकेंड डोज के बाद प्रॉब्लम आती है, फीवर, इरिटेशन या पेन, तो आप अपने मन से दवा ना लें। कुछ लोगों का होता है कि पैरासीटामोल खा लिया, एस्पिरिन खा लिया, नहीं लेना है। आपको डॉक्टर की सलाह के बाद ही प्रॉपर मेडिसिन लेना है, अदरवाइज प्रॉब्लम बढ़ सकती है। सो आपको इस वीडियो में जानकारी मिली होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डायनामिक्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।